आइए आइए एक मिनट सरकार की नाकामी बारिश से भी नहीं बचा पा रही सरकार। अरे कहना क्या चाहते हो? सरकार की ये नाकामी है कि बारिश से भी नहीं बचा पा रही। सोचिए, जिस समय मुझे जानकारी मिली थी कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं नीतीश कुमार ने कहा था कि दिलाएंगे, इस्तीफा करें नहीं दे तो राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे हम। सरकार ने लोकसभा में लिखित में कहा है कि मौजूदा प्रावधान में संभव नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल देना पड़ेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। बिहार की जनता को अब भी इन लाखों करोड़ रुपए का इंतजार है, और अब जबकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा है और राज्य में नीतीश की बयार है। जो भी हो दोस्तों, हकीकत यही है, बिहार की जनता नहीं भूली है कि प्रधानमंत्री ने 2015 में यह वादा किया था और उस वादे को भूल गए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बताना चाहूंगा कि सरकार ने किस तरह से नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी को खुश करने की कोशिश की है। आपकी स्क्रीन पर मोदी सरकार 3.0, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के भरोसे केंद्र में चल रही है। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58,900 करोड़ रुपए। आज ही मैंने कार्यक्रम किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, मगर अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इन तमाम चीजों की घोषणा की गई है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एनजीओ ने याचिका दाखिल की थी कांवड़ नेम प्लेट मामले पर, और नेम प्लेट लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर है। कांवड़ रूट पर नेम वाले मामले पर रोक लगा दिया, यानी कि आपको अपनी पहचान जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं। असंभव। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। हिंदुओं के लिए कोई कार्य किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देगी। सरकार द्वारा हिंदुओं के हित में कोई फैसला लिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देगी। इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई नियम लाए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा दी जाएगी। हलाल सर्टिफाइड पर बैन लगाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उस फैसले पर भी रोक लगा देगी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम सरिया कानून चल रहा है, जहां पर हिंदुओं की भावनाओं का जरा भी ख्याल ना रखकर सिर्फ इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए कार्य किया जाता है। गवर्नमेंट भले ही उनकी हो कृष्णा, सिस्टम तो हमारा है। क्या इनके पास एक ढंग का वकील भी नहीं है जो कोर्ट में जाकर के हिंदुओं की अस्मिता की लड़ाई लड़ सके? कोर्ट में खड़े होकर के सिंघवी ने कह दिया कि मामला भेदभाव का है, और जज साहब ने मान लिया कि मामला भेदभाव का है, और अंतरिम
फैसला तुरंत सुना दिया। आखिर जज साहब कहना क्या चाहते हैं कि आप अपना नाम छुपा करके व्यापार करिए। नाम ढाबे का नाम है वैष्णो देवी ढाबा और उसके पीछे जो व्यक्ति बैठा है उसका नाम अब्दुल है, जो पीठ पीछे जा करके इन काफिरों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए उनके भोजन में थूकता है। बाहर जो फल की दुकान लगी है उस फल की दुकान का नाम है राम फल और वो फल भगवान को चढ़ता है, इसलिए उसमें थूका जा रहा है, मूता जा रहा है। ऐसा कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है। आखिर जज साहब कहना क्या चाह रहे हैं? वो तो हिंदू वोट दे रहे हैं भाजपा को, नहीं तो जज साहब तो कब को कांग्रेस को ही सरकार में बैठा देते। हिंदुओं, योगी बाबा ने आप सबको बता दिया है आपको करना क्या है। कोई भी आकर के फैसला दे, आपको अब वही करना है। पूर्णतः इन अब्दुलों का बहिष्कार करना है जो आपका धर्म भ्रष्ट करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों के बीच में जागरूकता लानी है और बताना है कि किस प्रकार आपका धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। और इसका उदाहरण आज ही मिला। मेरठ में आज ही कांवड़ यात्रा के रूट में लोगों ने एक बहरूपियों को पकड़ा। ये साधु का भेष बनाकर नंदी को सजाकर सड़क पर लोगों से पैसा मांग रहे थे। आपका वर्ण क्या है? ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? गौर ब्राह्मण। कौन से गौर? सांडे गौर। गोत्र शांडिलिया। प्रवार वशिष्ठ। वेद यजुर्वेद। उपवेद बेतरियाणी। मुख श्रीमुख। कुल देवता सप्तसुरी। चरण मैं आईने मदद इतने किया खुदा जो छन कुछ गुनाहगार सोई कर फैसलन पोस क्या छू पोस केचू ना पड़वायती करना मिला इंसाफ खुदा कर इंसाफ पन्नीस दरबार बस इंशाल्लाह। इसके बोलने और बात करने के सलीके पर लोगों को शक हुआ। लोगों ने पूछताछ की, आई कार्ड मांगा तो पता लगा इसके पास 2 आधार कार्ड हैं, एक भूरे के नाम से और दूसरा नौशाद के नाम से। पहचान उजागर होने पर लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और बहरूपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। यह मामला छोटा है, लेकिन अगर पुलिस मौके पर ना पहुंचती, लोग संयम न रखते, पुलिस को इन्फॉर्म न करते, तो हो सकता है दुर्घटना हो जाती और कल यह बड़ी खबर बन जाती। इसी तरह की घटनाओं से लोगों में अविश्वास पैदा होता है। छोटे छोटे मामले समाज में दूरियां बढ़ने का कारण बन जाते हैं। इसीलिए प्रशासन की चुस्ती और सरकार का सख्त होना भी जरूरी है। पिछले साल यही नहीं, अभी और सुनिए। इस समय मैं खड़ा हूं इंद्रलोक के अंदर और यहाँ पर इंद्रलोक के पहचान बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले कई दिनों इंद्रलोक काफी चर्चा के अंदर रहा था, क्योंकि सड़क पर घेर कर किस तरह से नमाज पढ़ी जा रही थी और पुलिस का जो इंसिडेंट हुआ था वो काफी चर्चा में हुआ था। अब फिर से चर्चा में है, क्योंकि 25 साल से यहाँ पर ये कावड़ शिविर जो है वो लगता था, लेकिन इस बार पुलिस ने ये कह दिया है कि संवेदनशील इलाका है, इसलिए आप यहाँ पर ये कावड़ यात्रा का शिविर जो था वो नहीं लगा सकते। कैमरामैन से कहूँगा इस तरफ से आए जरा और दिखाए कि इस तरह से बांस और पल्लियां जो है वो ऐसे ही पड़ी है, क्योंकि पुलिस ने साफ मना कर दिया है कि यहाँ पर आप ये जो शिविर था वो नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर एक विशेष समुदाय की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। यहीं रहते हैं, हम भी रहते हैं। अब ये नया रूल अभी इसी साल से शुरू हुआ है। क्या कह रहे हैं? यहाँ हम नहीं लगने देंगे। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है? सुलेमान। सुलेमान जी। तो ये कावड़ शिविर नहीं लगने देंगे? नहीं नहीं। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि कितने साल से ये लगता था यहाँ पे? 25 साल से लग रहा है। 25 साल से 25 साल से हमारे लग रहा है और अब की बार हमें लगाने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा। क्योंकि सारे समुदाय हमारे साथ हैं। हाँ। और दिक्कत ये हो रही है कि हमारे को सहयोग नहीं मिल रहा दिल्ली पुलिस का। अच्छा जी, 25 साल से परमिशन नहीं मिल रही है। तो देखिए 25 साल से मतलब रेगुलर यही लगता है रेगुलर। इस बार नहीं लगा रहे हैं, इस बार जो है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कहा है, क्योंकि ये इंद्रलोक है और इंद्रलोक एक संवेदनशील इलाका इसको बताया गया है कि संवेदनशील होने की वजह से यहाँ पर ये जो कावड़ शिविर है वो नहीं लगने दिया जा रहा है, क्योंकि तमाम आपने देखा था किस तरह से पिछले महीने यहाँ पर बवाल हुआ था। उसकी वजह से ही दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यहाँ पर कावड़ शिविर जो नहीं है वो रजिस्टर्ड ये कावड़ शिविर है, उसको नहीं लगने दिया जा रहा है। स्क्रीन पे चल रही है, ये आस्था है, ये कोई थूक नहीं रहे चमचों पे, ये बर्तनों को कोई थूक नहीं रहे। अरे आपकी आस्था के चक्कर में मैं क्यों जो अभी प्रोफेसर मान गए पिछड़े थप्पड़ मारूंगा, पीछे हट जा, अंदर चल जाके लौटे गंद पाया हुआ।
ये देखो भाई आज फिर दोबारा पाइप लगाया हुआ पूरे से गटर मतलब जा रहा है चलाकी गटर मोटर लगा के पानी ये पाइप जा रहा बाहर उसके अंदर जोड़ा हुआ साले गंद पाया हुआ भैन चोदा ने पीछे ना अंदर बैठ जा यहाँ देख सामने देख हाँ, ये बोल जो मैंने यहाँ देख सामने हाँ जी भाई जी मेरे से गलती हो गई मैं माना करूँगा ऐसा करेंगे तो मैं माफ करूँगा मुझे माफ करो पूरे हिंदुस्तान से माफी मांगे नीचे बैठ ऐसे शक्ल दिखने दो इसकी भाई जी मैं माफी मांग रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान से आज ही पूरे पूरे हिंदुस्तान से माफी मांगता हूँ मैं हिंदुस्तान से माफी मांगता हूँ मैं ऐसा करेंगे ना ऐसा मैं करूँगा कुछ नहीं होगा न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे फैसले को लागू हम करेंगे और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके 10-20 साल का चैलेंज कर देंगे 10-20 साल बाद जब योगी मोदी चले जाएंगे फिर क्या होगा? बेटा मैं कह रहा हूँ सुनो ये लोग कहते हैं हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे ये कर देंगे वो कर तुम कुछ नहीं करोगे तुम बहुत मारे जाओगे 19 ये कहते हैं ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो 5 मिनट के लिए 1992 में 6 दिसंबर के लिए हटी थी ना पुलिस बाबरी चली गई थी नहीं चली गई 5 मिनट भी अगर पुलिस हट गई तो ऐसी फिल्म बना देंगे और सेम डे रिलीज कर देंगे भगा भगा कर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है यूपी की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा योगी है तुम सोचना भी मत This is the most existential, consequential, and important election of our lifetimes. और अब ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का रिजर्वेशन को बचाने का और कॉन्स्टिट्यूशन और गरीबों के अधिकार को बचाने का चुनाव हो गया है That he will weaponize the Department of Justice against his political enemies. सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है वो बीजेपी का औजार है वो बीजेपी के कंट्रोल में है Even, and I quote, terminate the United States Constitution. कि ये बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने में लगे हैं Donald Trump has openly vowed if re-elected he'll be a dictator on day one. रोज लेके घूमते थे कभी खोल के पढ़ो तो सही अरे पढ़ते हो नहीं लहराते फिरते हो